का दोस्त आपका खादम मलक शकील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिन्नात के काले साए में। तो दोस्तों और सज्जनों और प्यारों, मेरे बहन भाई जो भी हैं जो इस चैनल को देखते हैं, उनको मेरी तरफ़ से ढेर ढेर अस्सलाम वालेकुम और दुआओं के साथ मेरी दुआएं अल्लाह करे उनको शफा दें, उन पे करम नवाजी रखें और उनको ढेर सारी खुशियाँ दें। दोस्तों आज की लोकेशन कुछ इस तरह की है कि मैं कब्रिस्तान में हूँ और इस कब्रिस्तान के कुछ बहुत ज़्यादा वाक़यात और बहुत ज़्यादा कुछ हैं मुसीबतें और हवाले जो कि मैं आपसे डिस्कशन करूँगा और बताऊँगा भी कि यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब से वाक़यात होते हैं कि यहाँ पे मुर्दे बाहर निकाल लिए जाते हैं, उनकी हड्डियाँ बाहर पड़ी होती हैं और ये वल्लाह आलम कोई भी नहीं बता सकता कि क्यों और कैसे। लेकिन यहाँ पे हम आए तो हमें बड़े लोगों ने रोका भी है कि कब्रिस्तान की नहीं मूवी शूट करो, नहीं ऐसा दिखाओ। तो हम फिर भी नहीं रुके और नाज़रीन को ये दिखाने के लिए लाए हैं कि कोई कब्रिस्तान ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पे लोग कुछ पागल या कुछ पागल जिन भूत जिस तरह की भी कुछ समझ ले बात, मैं उसके बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा आपको। और ये एक बहुत बुरी बात है कि कब्रिस्तान में से मुर्दे निकाल के बाहर उनके साथ कुछ छेड़खानी या कोई मसला मसाइल करना अच्छी बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि एक हड्डी है, ये भी किसी इंसान की ही है। मैं ये एक आपको नहीं, मैं और भी आपको दिखाता हूँ और बताता भी हूँ, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये एक हड्डी इंसान की ही है और भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और अजीबोगरीब सा ये कब्रिस्तान है और बहुत बड़ा है। यहाँ के बहुत ज़्यादा वाक़यात और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि आप भी देख के दंग रह जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कब्रिस्तान एक अजीबोगरीब सा कब्रिस्तान बना हुआ है। ये तो किसी जानवर की है मेरे ख़्याल में, लेकिन ये आप देख लें कि जानवर भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है, तो मुर्दे तो दूर की बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्लाह अकबर। मैं तो बोलूँगा ये आप देखने से मैं भी थोड़ा सा खौफ में, और मेरा दिल जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खौफ कर रहा है और मैं घबराहट में बहुत ज़्यादा हूँ और मैं देख के परेशान हूँ इस चीज़ से कि ऐसा क्यों है और कैसे हो रहा है यहाँ पे। मैं किसी को ये इल्ज़ाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये शायद किसी जिन भूत का काम है, शायद किसी इंसान का काम है, शायद किसी और चीज़ का काम है, लेकिन काम तो है। लेकिन ये जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, वो जो भी हो, इंसान हो या जिन हो या भूत हो, कोई भी चीज़ हो। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक हड्डी है, पसली की है। और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी और मैं आपसे वो डिस्कशन करूँगा और आपको बताऊँगा भी। ये एक छोटा सा कब्रिस्तान नहीं है, बहुत बड़ी जगह है और इन झाड़ियों में कुछ भी ऐसा जो है ना छुपा सामने आ सकता है और हम उसी को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पे आए हैं और दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि कोई चीज़ हमें ऐसी और मिले और हम आपको दिखाएं। तो और कोई चीज़ हमें दोस्तों को दिखाई दी है, मैं वो देखने जा रहा हूँ। ओ अल्लाह माफ़ करे। यहाँ पे सेब बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, सेब के कांटे हमें मिल रहे हैं, जगह जगह पे पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। और ये हो सकता है यहाँ पे कहीं करीब ही हो और वो शायद ये ही हो जो कि निकाल के खा रही हो और निकाल रही हो मुर्दों को। ये इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये बात एक सच साबित होती है कि यहाँ पे
ये चीज़ है, मौजूद है, और ये पता नहीं कि कहाँ पे मौजूद है। कहीं से भी, कभी भी, किधर से भी निकल के आ सकती है और हमारा सामना उससे हो सकता है। देख सकते हैं आप, बड़े बड़े कांटे हैं उसके, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की है। और हम एक और हमें ये मिला है पीस यहाँ का, हड्डी का। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ ज़माना पहले की बात, पता नहीं कौन सा ज़माना, अभी समझ लें, मैं उसके बारे में तो नहीं कहूँगा। हमें जो यहाँ पे किसी ने बताया है हम वही आपको बताएंगे और उसके बारे में दिखाएंगे। और ये मैं ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये एक तंदूरी है जहाँ पे रोटियाँ लगाई जाती हैं। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि कब की ये है। और मज़े की बात ये है कि ये अभी तक जो है ना चलती है। यहाँ पे अभी तक रोटियाँ बनती हैं। और ये तो खैर ख़त्म है, लेकिन दूसरे वाली बिल्कुल ठीक हालत में। और उसमें अभी तक कहते हैं कि रात को यहाँ पे रोटियाँ बनाई जा रही होती हैं और यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा होता है, लेकिन जब पास आते हैं तो कोई भी नहीं होता। और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि कैसी हालत है इसकी। नाम मानने वाली बात तो हम भी कहेंगे है, लेकिन यकीन तो करना पड़ता है। इसकी हालत आपके सामने है, आप देख सकते हैं। लेकिन यकीन किया जा सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो है। कोई पीर फ़कीर कोई भी हो सकता है यहाँ पे जो ऐसा काम या कोई चीज़ ऐसी हो रही हो और वो कर रहा हो, ये मैं कह सकता हूँ। और ऐसा हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अल्लाह के मानने वाले पीर फ़कीर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। और चीज़ें ये एक बहुत बड़ी हस्ती थी यहाँ पे। और यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा खाने वगैरह या बहुत ज़्यादा पकवान बनते थे। और जी बिल्कुल, हम जगह पे बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हैं जी। ये कांटे वाली सेव का घर है जी सामने बिल्कुल मेरे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में कांटे पड़े हुए हैं। मैं उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ और मैं आपको कांटे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में पड़े हुए हैं जी। और मैं बिल्कुल ख़तरे के मुंह में हूँ और कभी भी वो बाहर आ गई तो मुझ पे हमला कर देगी। इस जगह पे बहुत ज़्यादा हर जगह ये कांटों से भरी पड़ी है और कहीं भी किसी जगह से भी वो निकल के आ सकती है। ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना जगह, उसके कांटे भी बीच में हैं, आसपास बहुत ज़्यादा हैं। और मैं इस वक्त ख़तरे के मुंह में हूँ और मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो बेहतर है। हम जो देखने आए थे वो हमें कुछ हालात तक मिला है और कुछ जो है ना हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई चीज़ ऐसी मिले जो हम ढूंढना चाह रहे हैं और हम मिल ही जाए तो हम नाज़रीन को दिखाएं और बता सकें। ये बहुत बड़ी जगह है और हम देख पा रहे हैं कि हमें कोई चीज़ ऐसी दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रही। हालांकि हम देखना चाह रहे हैं कि हमें कोई चीज़ ऐसी मिले कि जो इन मुर्दों के लिए या इन यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको परेशान और तंग करती है।
लेकिन हमें यहाँ पे अभी तक कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दी। लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि हमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे तादाद में नज़र आ रही हैं, वो जिसको बोलते हैं कैंगरो। हड्डियों के ढांचे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें पड़े मिले हैं और हम वही और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई और चीज़ें मिलें यहाँ पे। तो दोस्तों और तो कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ी जगह है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बनी हुई है। और इसमें यही बात है कि ये कब्रिस्तान कम लग रहा है हमें और जिन भूतों का घर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आके हमने देखा है उसके बारे में हम बता रहे हैं और नाज़रीन को वही दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे हो रहा है या हो गया है। यहाँ पे हड्डियाँ जगह जगह पे हमें मिल रही हैं और हम उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा जो है हमें मालूमात जो है वो सामने नहीं आ रही। तो नाज़रीन यहाँ से अभी हम इजाज़त चाहेंगे आपसे और फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे और मज़ीद और ज़्यादा करके हम मालूमात इकट्ठी करेंगे और आपकी खिदमत में हाज़िर करेंगे। और हम ये कहेंगे कि आपसे कि आप अपने हमें कमेंट्स करके बताएं। और दोस्तों मुझे कई दोस्तों ने ये भी रिक्वेस्ट और ये भी बोला है कि आप रात 12 बजे के बाद ये करें या वो करें। तो भाई मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, भाई मेरी जितनी भी वीडियो रात वाली हैं वो 12 से छोड़ वो 1 बजे के बाद की हैं। वो 1 बजे के बाद का भी होगा उसमें, लेकिन टाइम टेबल तो थोड़े ना लिखा होता है मेरा भाई। लेकिन आप देखें रात की भी होंगी, ये नहीं कि ज़रूरी आपको दिन की मैं दिखाता हूँ। दिन की मैं देखता हूँ, बिल्कुल जाके लोकेशन देखनी होती है हमें और वहाँ पे कैमरे सेटिंग करने होते हैं, इसीलिए जो है ना हम दिन की लोकेशनें भी देखते हैं और उसको भी कैप्चर कर लेते हैं और देखते हैं कि चीज़ें इधर से उधर ना हो। और दोस्तों को इतनी मालूमात देनी या इकट्ठी करनी कुछ थोड़ा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और हम ये करने के लिए आपके लिए पता नहीं कि कौन कौन से ख़तरे उठाते हैं और आप दोस्तों के लिए आते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अच्छे वाले कमेंट्स किया करें और अच्छे वाली बातें किया करें, आपको इतनी बुरी बातें ज़ेब नहीं देती। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है और आपसे अच्छी अच्छी लोकेशनें मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। और दोस्तों मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।